मोजज़ा है, लेकिन मोजज़े में तवज्जो चाहिए। मोजज़े में मोजज़ा ये है कि कुरान की जो आयत भी अहले बैत से मंसूब हो जाती है, अल्लाह उसे खास मकाम अता कर देता। बेशक बेशक। जैसे आया मीसाक है, जैसे आया मवद्दत है, जैसे आया तथहीर है, जैसे आया इताम है, ये मोजज़े में मोजज़ा है। तो मेरा सरनामा कलाम में जो मैंने आयत का इंतखाब किया है ये आया मीसाक है, और सूरह मुबारक आले इमरान में ये आयत मौजूद है, और सूरह आले इमरान कुरान मजीद का तीसरा सूरा है। चूँकि आयात तवील हैं, मैं सिर्फ आज की हद तक मुफस्सल इन आयात का तर्जमा करूँगा, और आइंदा मजालिस में हम जहाँ से इंशाअल्लाह बात छोड़ेंगे वहीं से बात लेकर आगे बढ़ेंगे। और मैं अपने तमाम सुनने वालों की आयात के तर्जमे पे खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। इरशाद परवरदिगार है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन। भाईजान थोड़ा सा जागिएगा, खुदा अपने हबीब से मुखातिब है, अल्लाह अपने रसूल ख़ातिम से मुखातिब है, और खिताब करते हुए इरशाद फरमा रहा है, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, कि मेरा हबीब तू याद कर उस वक्त को कि जब मैंने अंबिया से एक वादा लिया था। थोड़ा सा जागिएगा भाईजान, थोड़ा सा बेदार रहना है, अपनी तबीयतों को, अज़हान को मेरे साथ मिलाना है। मेरा हबीब तू याद कर उस वक्त को कि जब मैंने अंबियाए मासबक से, अंबियाए साबिकीन से एक अहद लिया, एक वादा लिया, मीसाक लिया। वो अहद, वो वादा, वो मीसाक क्या था? खुदा ने कहा, लमा अतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कि ए गुरोहे अंबिया, मैंने तुम्हें किताब और हिकमत अता की है, मैंने तुम्हें नबुव्वतो रिसालत अता की है, लेकिन तुम्हारी नबुव्वतो रिसालत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक मेरा एक रसूल तुम्हारी नबुव्वतों की तस्दीक नहीं कर दे। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहिए। जब तक मेरा एक रसूल तुम्हारी नबुव्वतों की तस्दीक नहीं कर देता, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम, जो कुछ मैंने तुम्हें अता किया है, नबुव्वत और रिसालत, किताब और हिकमत, ये उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी, कामिल नहीं होगी जब तक मेरा एक नबी, मेरा एक रसूल तुम्हारी नबुव्वतों की तस्दीक नहीं कर देता। जब मेरा रसूल तुम्हारी नबुव्वतों की तस्दीक कर दे तो ए गुरोहे अंबिया, अल्लाह मुखातिब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, एक कम 1,24,000 अंबिया से, और खिताब करते हुए अल्लाह इरशाद फरमाता है, जब मेरा रसूल तुम्हारी नबुव्वतों की तस्दीक कर दे तो ए अंबिया तुम्हारे दो फरीजे हैं। पहला फरीजा ये है, लतुमिनुन्न बिही, तुम सब ने मिलकर मेरे उस रसूल पर ईमान लाना। वाह वाह वाह। सलामत रहे, मौला आपको जिंदगी दे, सलामत रहे। लतुमिनुन्न बिही, तुम सब ने, भाईजान थोड़ा सा जागना है, तुम सब ने मिलकर मेरे उस रसूल मुसद्दक पर ईमान लाना है। लतुमिनुन्न बिही, उस रसूल पर ईमान लाना है। वला तंसुरुन्न बिही, और मेरे उस रसूल की मदद भी करनी है, मेरे उस रसूल की नुसरत भी करनी है, यानी उस मुसद्दक रसूल पर ईमान भी लाना है और उसकी मदद भी करनी है। जब अल्लाह ने अंबिया को दो फरीजे अता किए कि ईमान लाना है और मेरे रसूल की मदद करनी है, ये कहने के बाद खुदा कहते हैं, अकररतुम व अखस्तुम अला ज़ालिकुम इसरी,
क्या तुम ईमान लाने का इकरार करते हो? क्या तुम ईमान लाने का और नुसरत करने का वादा करते हो, इकरार करते हो? कालू अकररना, सारे अंबिया ने मिलकर कहा कि हम इकरार करते हैं कि तेरे रसूल पर ईमान भी लाएंगे और तेरे रसूल की मदद भी करेंगे। जब अंबिया ने वादा किया, इकरार किया, खुदा ने हुक्म को और सख्त किया, कहा फशहदू, इस इकरार पर एक दूसरे के गवाह बन जाओ। मौला सलामत रखे जो कुरान फहमी का ज़ौक़ रखते हैं। यानी अंबिया मासूम है। मज़हब अहले बैत का ये मुसल्लमा अकीदा है कि हम अंबिया को मासूम समझते, मुनज़्ज़ह अनिल ख़ता समझते, और ये मासूम इकरार कर रहे हैं, मासूम वादा कर रहे हैं। लेकिन ये ईमान और नुसरत का वादा इस कदर अहम है कि अल्लाह ने खाली इकरार पर, खाली अंबिया के इकरार पर बात को ख़त्म नहीं किया। अल्लाह ने कहा फशहदू, इस इकरार पर एक दूसरे के गवाह बन जाओ। भाईजान जागिएगा, जब अंबिया गवाह बन गए, खुदा ने कहा ए ग्रोहे अंबिया, याद रखना तुम सब एक दूसरे के गवाह हो, व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं अल्लाह तुम सब पर गवाह। सलामत रहे बर हबीबे खुदा खत्मुल अंबिया बुलंदतर सलावा। तवज्जो है, बोला आपको सलामत रखे। ये इकरार, ईमान लाने का इकरार और नुसरत करने का वादा इस कदर अहम है कि खुदा ने कहा तुम इस इकरार पर ए अंबिया एक दूसरे के गवाह बनो, व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं अल्लाह तुम सब पर गवाह हूँ। सर उठाइएगा, जुमला हदिया कर रहा हूँ। जब अंबिया ने इकरार किया, एक दूसरे के गवाह बने और अल्लाह भी गवाह बन गया, खुदा ने अपने लहजे को और बदल दिया और फरमाया ए गरोहे अंबिया, याद रखना फमन तवल्ला बअद ज़ालिक, अगर कोई भी ईमान लाने के बाद फिर गया, अगर कोई भी नुसरत के वादे से फिर गया, खुदा कहता है मैं उसे नबी नहीं रहने दूंगा। फ़उलाइका हुमुल फासिकून, मैं उसे फासिकीन की सफ में खड़ा कर दूंगा। अजीज़ान मोहतरम, अब मैं जुमला हदिया करूं और मैं हदिया भी करता हूं, आपके चेहरे भी देखता हूं। अगर कोई नबी, शाजी, अगर कोई नबी हमारे रसूल पर ईमान लाने के बाद फिर जाए, अल्लाह उसे नबी नहीं रहने देता। अगर कोई उम्मती फिर जाए, वो रजी अल्लाह के। वाह 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 वाह, सलामत रहे, सलामत रहे। हैदरी, वाह वाह वाह। तवज्जो है साहबान, या नहीं? मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको जिंदगी दे। फमन तवल्ला बअद ज़ालिक, खुदा ने कहा अगर तुम में से कोई भी ईमान लाने के बाद फिर गया, मुकर गया, खुदा कहता है मैं उसे नबी नहीं रहने दूंगा, उसे सफ़े फासिकीन में, खुदा के भेजे हुए अंबिया हैं। अल्लाह इस लहजे में, इस अंदाज में बात कर सकता है, लेकिन हमारी तो जरूरत नहीं है कि हम बात करें। मैंने तो आयत का तर्जुमा किया है, कहा कि जो फिर गया मैं उसे नबी नहीं रहने दूंगा। जो नबी पर ईमान लाने के बाद फिर जाए, जब वो नबी नबी नहीं रहता, अगर कोई उम्मती ईमान लाने के बाद फिर शक में मुब्तला हो जाए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तवज्जो है, बात पहुंच रही है सब तक। अजीज़ान मोहतरम, खुदावंद मुतआल ने एक फरीज़ा, मैं तमहीदी मरहले से गुजर रहा हूँ और खुसूसी तवज्जो चाहिए, खुदावंद मुतआल ने एक फरीज़ा अपने नबी खातिम का रखा, यानी हमारे रसूल का। हमारे रसूल का फरीज़ा ये है कि हमारे रसूल ने अंबिया की नबुव्वतों की तस्दीक करनी है। बनाने वाला अल्लाह है, तस्दीक करने वाला रसूल है।
वाह वाह वाह। तवज्जो है, यानी अंबिया बनाने वाला खालिक है, लेकिन तस्दीक करने वाली ज़ात मुस्तफ़ा है। कहा कि मेरे रसूल का फरीज़ा यह है कि मेरा रसूल तुम्हारी नबुवतों की तस्दीक करेगा। मैं इस बड़े लखे इज्तिमा में साहिबान इल्म से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या रसूल ने अपना फरीज़ा पूरा किया या नहीं? बेशक किया। रसूल सलामत है, रसूल का फरीज़ा है कि नबियों की तस्दीक करे, और रसूलुल्लाह ने इस फरीज़े को पूरा किया। और उसकी दलील ये है कि हम ये अकीदा रखते हैं कि अंबिया 1,24,000 हैं। इन अंबिया का नबी रहना इस बात की दलील है कि रसूल ने तस्दीक की है। तवज्जो है, अगर रसूलुल्लाह तस्दीक ना करते तो कोई नबी नहीं रह सकता था। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के इस हबीब ने अपना फरीज़ा पूरा किया। ये था हमारे रसूल का फरीज़ा। बेटा जागना जी, मैं कीमती जुमला हदिया करना चाह रहा हूँ। अब 2 फरीज़े थे अंबिया मा सबक के, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, यानी इन अंबिया के 2 फरीज़े थे। एक था लतुमिनुन बिही कि रसूल पर ईमान लाएं, दूसरा फरीज़ा था वाला तंसुरुन्ना, रसूल की मदद करें। सवाल ये है, क्या अंबिया ने अपने इन 2 फरीज़ों को पूरा किया या नहीं? साथ है मेरा, यानी अंबिया ने भी अपने फराइज को, ये जो 2 फरीज़े थे खुदा ने अंबिया के सुपुर्द किए कि लतुमिनुन बिही कि मेरे रसूल पर ईमान लाओ, क्या उन्होंने भी अपने फरीज़े को पूरा किया या नहीं किया? फरीज़ा पूरा किया, यानी ईमान लेकर आए। किस पर? आप थक गए हैं? बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा जहन को मेरे साथ अंबिया का फरीज़ा ये है लतुमिनुन बिही। मैं बुजुर्गान की भी तवज्जो चाहता हूं। लतुमिनुन बिही कि रसूल पर ईमान लेकर आए। क्या अंबिया मा सबक रसूल पर ईमान लेकर आए या नहीं? लेकर आए। इनका नबी रहना इस बात की दलील है कि ये ईमान लेकर आए। किस पर? हमारे रसूल पर। ठीक है, कौन ईमान लेकर आए? अंबिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक, ये सारे अंबिया हमारे रसूल पर ईमान लेकर आए। सर उठाइएगा भाईजान, मैं बात को बहुत आसान करके आपकी पाकीज़ा समातों की नजर कर रहा हूं। एक बंदा या एक नबी ईमान लेकर आए, ईमान लाने वाले को कहा जाता है मोमिन। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। एक बंदा या एक नबी भाईजान ईमान लेकर आए तो ईमान लाने वाले को कहा जाता है मोमिन। और बहुत सारे मिलकर ईमान लेकर आए मोमिनीन, तो क्या बनेंगे? मोमिनीन, यानी जमा का सीगा है। एक ईमान लेकर आए तो मोमिन, और बहुत सारे मिलकर ईमान लेकर आए तो मोमिनीन। अब नबी एक ने तो ईमान नहीं लाना, नबी है एक कम 1,24,000, और सब ईमान लेकर आए तो ये बने मोमिनीन। मैं कहां लेके जाऊंगा आपके तस्वुर में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जहन बुलंद रखिएगा। एक ईमान लेकर आए तो बना मोमिन, और बहुत सारे मिलकर ईमान लेकर आए तो बने मोमिनीन। जबकि बनसे कुरान हम ये फैसला कर चुके हैं कि अंबिया हमारे रसूल पर ईमान लेकर आए। जब ईमान लेकर आए तो सब के सब अंबिया बने मोमिनीन, और ईमान लेकर आए नबी खातम पर। आइए खुदा से पूछें, परवरदिगार तू बता कि मोमिनीन का उस नबी से रिश्ता क्या? वाह वाह वाह। सुन ले। अंबिया का जो ईमान लेकर आए उनका और जिस पर ईमान लेकर आए उनका आपस में रिश्ता क्या है? अब ये रिश्ता मैं नहीं बताऊंगा, रिश्ता खुदा ने बताया। सूरह मुबारक अहज़ाब कुरान मजीद का 33वां सूरा 6 नंबर आयत, अल्लाह इरशाद फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, के नबी मोमिनों का मौला होता। वाह 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 वाह, सलामत रहे आप। मिल के नाराए तकबीर, नाराए
ईमान खुले कुरान नारा हैदरी सलामत रहे। बर हबीबे खुदा खत्मुल अंबिया बुलंदतर सलावा। जो आगे बैठे मेरा साथ दीजिएगा भाईजान। अन नबीयो सूरह अहज़ाब हवाला याद रखिएगा, कुरान मजीद का 33वां सूरा और 6 नंबर आयत है। खुदा ने फरमाया ये जो मोमिनीन हैं इनका नबी से ताल्लुक क्या है। खुदा ने फरमाया अन नबीयो औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। इजाजत है मैं आयत मुकम्मल करूं। व अज़वाजुहु उम्मुहातुहुम के नबी मोमिनों का मौला है और नबी की बीवियां जितनी है जैसी है। जो सुनने के लायक, जो जुमला सुनने के लायक। अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम कि नबी मोमिनों का मौला है। व अज़वाजुहु उम्मुहातुहुम और नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं, जितनी हैं जैसी है। इसमें जरा बोलना मुश्किल है, इस जुमले पे बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या करें ये अकीदा कुरानी है कि अल्लाह ने माए बनाया है और जो मोमिन है वो नबी की बीवी को हर सूरत में माँ समझेगा। और मैं शिया खतीब होने के नाते से इस मिंबर पर स्पीकर पे ऐलान कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नबी की जितनी भी बीवियां हैं वो हमारी माए हैं, हम सबको माए समझते हैं। अलबत्ता ये किरदार की बात होती है। कुछ बीवियां बैतुल माल पर पलती हैं, एक माँ है जो बैतुल माल को पालती है। वाह 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 वाह। नहीं आपने मेरा साथ नहीं दिया, साथ नहीं दिया नौजवान दोस्तों। इस्लाम पर सलामत रहे, इस्लाम पर पलने वाली माएँ और हैं। अब तो बोलो, इस्लाम पर पलने वाली माएँ और हैं। इस्लाम को पालने वाली माँ खदीजा। वाह 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 वाह। सलामत रहे। ये कुरानी अकीदा है। हम नबी की अज़वाज को, नबी की बीवियों को अपनी माएँ समझते हैं। भाईजान मेरी तरफ मतवज्जह रहे, नबी की बीवियों को हम क्या समझते हैं? अपनी माएँ। इसलिए कि कुरान का अकीदा है कि अन नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्मुहातुहुम कि नबी मोमिनों का मौला है और जो नबी की बीवियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। माएँ हैं। मैं एक जुमला रुक के और अर्ज करूं, भाईजान मेरी तरफ मतवज्जह रहे, एक और जुमला हदिया कर दूं। सूरह अहज़ाब ही में अल्लाह इरशाद फरमाता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन। खबरदार मेरा मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। नहीं आपने गौर नहीं किया, नबी बाप नहीं है और इस नबी की बीवियां माएँ हैं। अल्लाह ने नबी को हमारा बाप नहीं बनाया, लेकिन जो नबी की बीवियां हैं उन्हें हमारी परवरदिगार से पूछें कि परवरदिगार है मियाँ बीवी, शौहर को बाप नहीं बनाया, बीवियों को माएँ बना दिया, ये माजरा क्या है? तो इस पे बहुत सारे जवाबात हैं। एक जवाब मुझे जाती तौर पे बड़ा पसंद है। एक आलिम ने जवाब दिया कि नबी चूंकि हम जैसा नहीं। वाह 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 वाह। बोले इसके मुस्तफा पे, नबी चूंकि हम जैसा नहीं है इसलिए हमारा बाप नहीं, और नबी की बीवियां चूंकि हम जैसी है इसलिए हमारी माँ जैसी है। अल्लाह ने नबी को हमारा बाप नहीं बनाया, ना ये कि नबी को बाप नहीं बनाया। जो मुस्तफा जैसे है नबी उनका बाप है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो हैदरिया। इसलिए कि अभी आया मुबाहला ने नाजिल होना है। आया मुबाहला में खुदा ने हुक्म देना है, मेरा हबीब इन नसारा नजरान से कह दो फकुल तालो ना दो अबनाना व अबनाकुम, हम अपने बेटों को लाते हैं तुम अपने बेटों को लाओ। नबी मैदान मुबाहला में हसन और हुसैन को बेटे बना के लेके गया। जब बेटे बना के लेके गया तो खुद इनका क्या बन के गया? बाप बन के गया। तो फैसला तो कुरान ने दे दिया, उम्मत के मर्द और हैं, अहले बैत के मर्द और। वाह वाह वाह। जुबान के साथ दिल बोला अली
मौला अली, तेरा मौला मेरा मौला अली मौला अली। कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान नारा हैदरी, फिर भी नारा हैदरी हैदरी। खुशनुदिए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। तवज्जो है साहिबान या नहीं? ये अल्लाह ने फर्क रखा है अहले बैत के मर्दों में और उम्मत के मर्दों में। उम्मत के मर्दों में से नबी किसी का बाप नहीं है, और अहले बैत का बाप है, हसनैन का बाप है। इसलिए कि मैदान मुबाला में रसूल हसन और हुसैन को बेटे बना के ले गए। जब बेटे बना के ले गए तो खुद इनका क्या बन कर गए? खुद इनका बाप बन के गए। जिस अल्लाह ने रसूल के बाप होने की नफी की, उसी अल्लाह ने कहा हसनैन को बेटे बना के ले, ताकि कयामत तक के लिए फैसला हो जाए उम्मत के मर्द और हैं, सलामत रहे, अहले बैत के मर्द और है। मौला आपको जिंदगी दे। बात मुत्तसिर रखिएगा अपने जहनों के साथ। ये तो बात ज़िमनन आ गई जुमला मोतरजा के तौर पे, तो मैंने हदिया कर दी। मैं तो तसलसल से लेके ये चल रहा था कि एक कम 1,24,000 अंबिया रसूल पर ईमान लेकर आए। तवज्जो है या नहीं? जब ईमान लेकर आए तो ये सारे के सारे अंबिया बन गए मोमिनीन। ठीक है, जब मोमिनीन बन गए तो ईमान लाया है इन सब ने हमारे रसूल पर। तो इन मोमिनीन का रसूल से ताल्लुक क्या है? सूरह अहज़ाब ने बताया अन्नबियो औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनों का, भाईजान तवज्जो चाहिए, नबी मोमिनों का मौला होता है। नबी मोमिनीन, बेटा देखो मेरी तरफ, नबी मोमिनीन के नुफूस पर औला बितसर्रुफ होता है। नबी मोमिनों की जानों का मालिक होता है। औला बितसर्रुफ यानी नबी जानों का मालिक है। जो जानों का मालिक हो उसे मौला कहते हैं। तवज्जो है? और कुरान ने मोमिनीन का रिश्ता ये बताया कि मोमिनीन और जिस पर ईमान लेकर आना है, इनका रिश्ता ये है। मैं जानबूझ के बात को तवालत दे रहा हूं ताकि आप मुतवज्जे हो जाए और ये हरकत जो मिंबर के पास हो रही है ये खत्म हो जाए। मोमिनीन का नबी से ताल्लुक ये है कि जो ईमान लाने वाले हैं वो हैं मोमिनीन, और जिस पर ईमान लाना है वो है मौला। तवज्जो, जिस पर ईमान लाना है वो है मौला। अब एक कम 1,24,000 अंबिया है मोमिनीन, और हमारा नबी है इन सब का मौला। या अल्लाह इन्हें जगह, ये मेरी बात को समझें। एक कम 1,24,000 अंबिया है बनसे कुरान मोमिनीन, और हमारा नबी है इन सब का मौला। अजीजान मोहतरम, अगर किसी मैदान में अल्लाह एक कम 1,24,000 अंबिया को जमा करे और उस अंबिया के मजमे में अपने हबीब को खड़ा करके कहे, मेरा हबीब जरा इन नबियों से पूछ तू किस किस का मौला है। या अल्लाह इन्हें जगह, ये मेरी बात को समझे। ए मेरा हबीब, इन अंबिया से पूछ तू किस किस का मौला है। तो अंबिया की सफों में रसूल खड़े होकर ग्रोहे अंबिया से खिताब करते हुए कहेंगे, ए ग्रोहे अंबिया बताओ मैं किस किस का मौला। जब नबी पूछेंगे तो आदम कहेंगे मेरे मौला, शीस कहेंगे मेरे मौला, याफस कहेंगे मेरे मौला, कैनान कहेंगे मेरे मौला, मुद्रिका कहेंगे मेरे मौला, यशुब कहेंगे मेरे मौला, मनशी कहेंगे मेरे मौला, इलियासा कहेंगे मेरे मौला, खुजैमा कहेंगे मेरे मौला, मुद्रिका कहेंगे मेरे मौला, यूहन्ना कहेंगे मेरे मौला, इब्राहिम कहेंगे मेरे मौला, इसहाक कहेंगे मेरे मौला, इस्माइल कहेंगे मेरे मौला, याकूब कहेंगे मेरे मौला, यूसुफ कहेंगे मेरे मौला, बिन्यामीन कहेंगे मेरे मौला, दाऊद कहेंगे मेरे मौला, सुलेमान कहेंगे मेरे मौला, अयूब कहेंगे मेरे मौला, यूनुस कहेंगे मेरे मौला, मूसा कहेंगे मेरे मौला, ईसा कहेंगे मेरे मौला। एक कम 1,24,000 अंबिया रसूल से मुखातिब होके कहेंगे आप मेरे मौला, आप मेरे मौला, आप मेरे मौला। रसूल कहेंगे ए ग्रोहे अंबिया, जो भी
मुझे मौला मानता है वो फिर सुन ले, मन कुंतु मौला। वाह 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 या अली, वाह 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 हैदरी, वाह 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 वाह। मिल गया नारा हैदरी, वाह 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 वाह। गदीरी नारा, गदीरी नारा, हैदरी, वाह वाह वाह। सलामत रहे, सलामत। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। मिलके सब हैदरी। बिस्मिल्लाह। क्या कहने किबला, क्या कहने। सलामत रहे। आप तवज्जो है साहिबान या नहीं? वाह 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 वाह। तवज्जो है भाईजान या नहीं? मौला जिंदगी दे आपको, जिसके चेहरे जिक्र अली से खिल जाते हैं। तवज्जो है साहिबान या नहीं? हम ये समझे थे कि गदीर में नबी ने अली को अरब के जाहिल बद्दुओं का मौला बनाया। जिंदगी दे मौला आपको। वाह वाह वाह। तवज्जो है साहिबान या नहीं? अल्लाह के रसूल ने नबियों का मौला बनाया। हमारे नौजवान दोस्त हमसे पूछते हैं, मौलाना आप इतने मौला अली के फजाइल बयान करते हैं, लोग फिर भी अली को मौला नहीं मानते। मैंने कहा रसूल ने कब कहा है मैं तुम सब का मौला? मेरा जुमला नहीं लिया गया, मेरा जुमला नहीं लिया गया। बाबा नबी ने गदीर में कब कहा कि मैं तुम सबका मौला और अली भी तुम सबका मौला? ना, रसूल ने हदीस गदीर जो मुत्तफिका अलैह हदीस है फरमाया मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला, उसका अली मौला। नबी ने तो फैसला दे दिया कि जो अली को मौला नहीं मानता वो नबी को भी मौला नहीं। मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, हम सब का मौला, हम सब का मौला। मिलके गदीरी नारा हैदरी। तवज्जो है साहिबान या नहीं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाईजान 4 मिसरे मुझे याद आ गए। अल्लाह अकबर। क्या कहने, लेकिन ये गदीरी मिसरे हैं और गदीरी माहौल होना चाहिए और गदीरी नारा होना चाहिए। आपको पता है बाकी नारों में और गदीरी नारे में फर्क क्या है, पता है या नहीं? अजीजो, गदीर में नबी ने अली का बाजू बुलंद किया था तो गदीर में 2 बाजू बुलंद थे, एक नबी का एक अली का। गदीरी नारा दोनों हाथ बुलंद करके लगाया जाता है, एक हाथ नबी की यादगार, एक हाथ अली की यादगार। और गदीरी नारा है जुबा के साथ दिल मौला, अली मौला, अली मौला, अली। इसी गदीरी नारे की गूंज में शेरे खुदा की शान में रुबाई सुने और मैं शेराना अंदाज में पढ़ूंगा और आप भी शेर बन के सुनिएगा। शायर कहता है, और ये शायर हमारे पाकिस्तान के मारूफ शायर है, उन्होंने ये जुमला लिखा। वो लिखते हैं कि इंसानियत के रुख का गाजा गदीर है, रुख सारे मुमकिनात का गाजा गदीर है। भाईजान तवज्जो कीजिएगा, रुख सारे मुमकिनात का गाजा गदीर है। गाजा समझते किसे कहते हैं? गाजा खूबसूरती को, यानी खूबसूरती कायनात की गदीर है। रुख सारे मुमकिनात का गाजा गदीर है, इंसानियत के जिस्म में ताजा गदीर है। और कलमा पढ़ा जिन्होंने खिलाफत के शौक में, उन सब की बेबसी का जनाजा गदीर। वाह 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 वाह।
दोनों हाथ बुलंद के नारा, गदीरी नारा, गदीरी हैदरी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है साहबान या नहीं? सुभान अल्लाह। फिर पढ़ता हूँ, लेकिन ये आपने नारे भी मुकर्रर करने हैं। तवज्जो है या नहीं है? रुखसारे मुमकिनात का, भाईजान चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आए, गदीर है। रुखसारे मुमकिनात का गाजा गदीर है, इंसानियत के जिस्म में ताजा गदीर है। और कलमा पढ़ा जिन्होंने खिलाफत के शौक में, उन सब की बेबसी का जनाजा गदीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हैदरी। तवज्जो है साहिबान या नहीं? बिस्मिल्लाह। हम समझे थे गदीर में नबी ने अली को अरब के जाहिल बद्दुओं का मौला बनाया ना। नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला, उसका अली मौला। आपके पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन हैं, नाम है उनका डॉक्टर ताहिरुल कादरी, मिनहाजुल कुरान के। मेरे पास उनका एक क्लिप मौजूद है, सुनेंगे? परेशान ना हो, मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं लगाऊंगा, मैं खुद सुनाऊंगा। और जब किसी का कॉल नकल किया जाता है तो उसे मिन्नो अन, आगा जी तवज्जो कीजिएगा, मिन्नो अन नकल किया जाता है। बल्कि मैं इंतजामिया से ख्वाहिश करूंगा, चूंकि मेरा मौजू ही नूर रसूल है, तो इस मौजू को भी अपने बहरिया में फैलाएं और बिरादरान अहले सुन्नत को भी दावत दें कि वो इन मजालिस में शिरकत करें और आकर सुने कि शिया मकाम मुस्तफ़ा को कहाँ पे तस्लीम करते हैं। लेकर आए बिरादरान अहले सुन्नत को, हम बताएंगे कि अज़मत मुस्तफ़ा क्या है, हम बताएंगे मकाम मुस्तफ़ा क्या है। तवज्जो है या नहीं है? और मौजू ही नूर रसूल है और सबको दावत दे। अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब से एक निजी महफिल में सवाल हुआ। देखें, बात अगर नकल की जाए तो उसमें एक लफ्ज का अगर इजाफा कर दें तो झूठ है और एक लफ्ज निकाल दें तो झूठ है। उसको मिन्नो अन वैसे नकल करना चाहिए जैसे बात हुई है। अब मैं उसमें किसी लफ्ज का इजाफा नहीं करूंगा, जैसे बात है वैसे नकल करूंगा। सुनेंगे? बिस्मिल्लाह। और हम ये नहीं देखते कौन कह रहा है, हम ये देखते सलामत रही क्या कह रहे हैं। उनसे उनके रुफका ने पूछा निजी महफिल में कि डॉक्टर साहब ये बताएं, आप सहाबा को मानते? उन्होंने कहा 100%। दूसरा सवाल उसी महफिल में हुआ, आप अली को मानते? डॉक्टर साहब ने कहा 100%। तीसरा सवाल फौरन हुआ, डॉक्टर साहब सहाबा में और अली में फर्क है? उन्होंने कहा 100%। वाह 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 वाह। जी मौला जिंदगी दे आप, सलामत रहे मौला, आपको जिंदगी दे। लुत्फ लिया इस बात का या नहीं? बिस्मिल्लाह। भाईजान लुत्फ लिया इस बात का या नहीं? मैं फिर बात दोहराता हूँ, फिर नतीजा देता हूँ, तवज्जो कीजिएगा। सवाल हुआ कि आप सहाबा को मानते? भाई सहाबा को हम भी 100% मानते। आप इतना खामोश हो गए कि शायद आपका ये जवाब नहीं है, हमारा भी यही जवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम सहाबा को मानते, सहाबा की इज्जत एहतराम को हम वाजिब समझते। सहाबी का बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा है। वो सहाबी कि जिसने रसूल की जियारत की हो ईमान की हालत में। वाह ये आपकी साहिबान तवज्जो है या नहीं? ईमान की हालत में रसूलुल्लाह की जियारत की हो, ईमान पर बाकी रहा हो और ईमान पर ही मरा। बेशक बेशक। ऐसे सहाबा के पांव के नीचे आई हुई खाक हमारी आंखों का सुरमा है, उनकी पांव की जूतियां हमारे सरों का ताज है। सहाबा का एहतराम वाजिब है। सहाबा में और अली में फर्क है। भाईजान ये मैं नहीं कह रहा, किन्होंने कहा? डॉक्टर साहब। पहला सवाल, सहाबा को मानते? जवाब 100%। दूसरा सवाल, अली को मानते हैं? जवाब 100%। सवाल, सहाबा में और अली में फर्क है? 100%। वाह वाह वाह।
जागिएगा। जवाब 100%। मैं फिर दोहराता हूं ताकि आपको जवाब में लताफत और ज्यादा ज़ौक़ ईमानी में इजाफा हो। कहा डॉक्टर साहब आप सहाबा को मानते हैं, उन्होंने कहा 100%। कहा अली को मानते हैं, कहा 100%। कहा डॉक्टर साहब सहाबा में और अली में फर्क है, कहा 100%। कहा क्या फर्क है? अब ये जुमला सुनने वाला भी है और देखने वाला भी है, आपकी दोनों आंखें मेरी तरफ मुतवज्जे रहें। जब कहा 100% फर्क है तो पूछने वाले ने पूछा डॉक्टर साहब क्या फर्क है? तो डॉक्टर साहब ने कहा बाकियों को बंद कमरों में खिलाफतें मिली है इस तरह, अली को खुले मैदान में विलायत मिली है इस वाह 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 हैदरिया वाह 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 या अली या अली या अली मदद हक हैदर। तवज्जो ऐसा है बान या नहीं? बाकियों को बंद कमरों में खिलाफतें मिली हैं इस तरह, और अली को खुले मैदान में विलायत मिली इस तरह। तवज्जो है? बाकियों को खलीफा बनाया गया छुपा छुपा के, अली की खिलाफत व विलायत का ऐलान हुआ दिखा दिखा के। तवज्जो है? अजीजा ने मोहतरम बयान मुख्तसर करते, गदीर में मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का ऐलान हुआ, और जब ऐलान हो चुका गदीर में, वाकया दुरुस्त है लेकिन इसके वकूअ पजीर होने में इख्तलाफ है। नौजवान दोस्तों की तवज्जो चाहता हूं, कुछ कहते हैं ये वाकया गदीर में हुआ, कुछ कहते हैं ये मदीने में हुआ। गदीर में हुआ या मदीने में वाकया हुआ है, अक्सरियत कहती है ये गदीर में हुआ, और कुछ उलमा हैं, कुछ मुहद्दिसीन है वो कहते हैं कि ये मदीने में हुआ। मैं वाकया शुरू करूंगा, आपके जहनों में आ जाएगा, लेकिन वो वाकया पढ़ना मेरा मकसूद नहीं है, एक नतीजा देना मेरा मकसूद है, और उस नतीजे पे तवज्जो चाहिए। इधर अली की विलायत का रसूल ने आगा जी गदीर में ऐलान किया, इतने में हारिस बिन नुअमान फहरी, इसका पता है या नहीं? ये गदीर में मौजूद था, ये ऊंट पर सवार था, अली की विलायत का ऐलान सुना, मजमे में से निकला, रसूल के सामने आया और आकर कहने लगा या रसूल अल्लाह, आपने जो अली की विलायत का ऐलान किया ये अपनी तरफ से या अल्लाह की तरफ से? क्या जवाब था रसूल का? अल्लाह की तरफ से। अल्लाह की तरफ से। मैं शिया अकीदा बताऊं, मेरे बच्चे गौर करें, नौजवान दोस्त, शिया अकीदा ये है, शिया अकीदा